कार्नेज को पहले बार देखा गया था 1991 की कॉमिक्स अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 345 में। जो कॉमिक्स के फैन है उन सबको तो ये पता है कि सारे सिम्बियोट जो की है वो नाल से ही बने हैं, जहाँ पर सिम्बियोट के 998 नंबर जो सिम्बियोट है वही है वेनम, और वेनम से बने हैं कार्नेज, और इसको 999 नंबर सिम्बियोट भी बोला जाता है। जब एडी ब्रॉक की जिंदगी में स्ट्रेक्स सिम्बियोट आया और उसके साथ उसका फाइट हुआ, उसके बाद एडी ब्रॉक को गिरफ्तार करके राइकर आइलैंड के एक सेल में बंद कर दिया, और इस फाइट के दौरान सबको ये पता चला कि वेनम मर चुका है। और एडी को जिस सेल में रखा गया था उस सेल में पहले से एक और बंदा था जो था क्लेटस कैसिडी, जो कि है एक साइको किलर, और बाद में जाके वो कार्नेज का पहला होस्ट भी बनता है। ये जो क्लेटस कैसिडी है इसके बारे में अगर थोड़ा बता दूं तो ये एक साइको किलर है, जैसा हम लोगों ने वेनम देयर भी एक कार्नेज मूवी में भी देखा था। जब क्लेटस कैसिडी छोटा था तब से वो पागल टाइप का था। बचपन में वो अपने दादी को सीढ़ी से फेंक के मार डाला, साथ ही साथ वो अपने माँ को मारने की भी कोशिश की। इसके बाद उसको एक अनाथ आश्रम में डाल दिया गया, जो कि क्लेटस कैसिडी बाकियों से अलग था। इसके लिए बाकी जो बच्चे थे उस अनाथ आश्रम में वो सब उसको बुली करते थे। और यहाँ पर क्लेटस कैसिडी एक दिन एक टीचर को भी मारने की कोशिश की। कुछ दिन बाद क्लेटस कैसिडी उस अनाथ आश्रम को आग लगा दिया और वहाँ से भाग गए। जब वो और थोड़ा बड़ा हो गया तब वो 11 लोगों की हत्या कर दी। इसके दौरान उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और राइकर आइलैंड के इस जेल में डाल दिया, जिंदगी भर के लिए सजा सुना के। और जिस सेल में इसको रखा गया था और वहीं पर बाद में एडी ब्रॉक आया, और इसी सेल में रहने के दौरान क्लेटस कैसिडी एडी ब्रॉक को भी मारने की कोशिश की। ठीक इसी वक्त पे वेनम वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वेनम सिम्बियोट जो की था वो मरा नहीं था, वो सिर्फ कमजोर था। और जब वो रिकवर कर लिया तब वो एडी को ढूंढ के निकाला और उसके साथ फिर से बॉन्ड की और वहाँ से एडी को लेकर भाग गए। लेकिन इस दौरान वेनम का जो सिम्बियोट था उसका एक छोटा सा टुकड़ा वहीं पर गिर जाता है, और वो छोटा सा टुकड़ा क्लेटस कैसिडी के हाथ में एक जख्म था, उस जख्म से उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। शरीर के अंदर जाते ही वो सिम्बियोट क्लेटस कैसिडी के जो खून है उस खून के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं और बनते हैं कार्नेज। इसके बाद क्लेटस कैसिडी पूरा 1 महीना उसी जेल में था और वो वेट करता रहा। साथ ही साथ उसी जेल में वो अपना एक दोस्त बनाया जिसको वो रेड नाम से बुलाता था। फिर वो लोग प्लान करते हैं यहाँ से निकलने के बाद वो लोग क्या करेंगे। फिर जब वो जेल तोड़ के भागने वाला था तब एक गार्ड आ जाता है जिसको उन लोगों ने वहाँ पर मार डाला। जब स्पाइडरमैन को कार्नेज के बारे में पता चलता है वो कार्नेज को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन कार्नेज की ताकत के आगे स्पाइडरमैन टिक नहीं पाता है और वो हार जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन कार्नेज को हराने के लिए वेनम से टीम अप करते हैं। इसी वक्त वेनम इन सबसे दूर एक अलग आइलैंड में रहता था और दोनों मिलके कार्नेज को हरा देते हैं और कार्नेज को मार डालते हैं और क्लेटस कैसिडी को जेल में वापस डाल दिया जाता है। लेकिन कार्नेज सिम्बियोट क्लेटस कैसिडी की जो खून है उसको म्यूटेटेड कर देता है, जिसके वजह से उसके खून से फिर से कार्नेज का जन्म होता है और इस बार वो पहले से और भी ज्यादा ताकतवर था। और इस बार उसको रोकने के लिए स्पाइडरमैन, वेनम, कैप्टन अमेरिका, आयरन फिस्ट, ब्लैक कैट और भी बहुत सारे हीरोज को सामने आना पड़ा था और सब मिलकर उससे लड़े थे। लेकिन फिर भी कार्नेज को वो लोग पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे स्टोरी लाइन में कार्नेज आते हैं, जैसे मिनिमम कार्नेज, सुपीरियर कार्नेज, राइज ऑफ रेड गॉब्लिन, एक्सट्रीम कार्नेज, गॉड ऑफ कार्नेज और भी बहुत सारे हैं। अगर पावर और एबिलिटी के बारे में बात करें तो एक सिम्बियोट के जैसा सब कुछ कर सकते हैं। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर, दीवार पे उठना, चिपकना, वेब शूट करना, टेलीपैथी सब कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ वीकनेस के बारे में बात करें तो बाकी सिम्बियोट के जैसा आग और आवाज से इसको प्रॉब्लम है। कॉमिक्स में 200 बार से भी ज्यादा कार्नेज के अपेयर हो चुका है, लेकिन मूवी में बहुत जल्दी इसको निपटा दिया। तो दोस्तों यही था कार्नेज का ओरिजिन। आप लोग कमेंट कर बताओ कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर का ओरिजिन आने वाला है। इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।